हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू डेका डिजिटल एजुकेशन कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आकाश अहिरबार आपके लिए पार्ट 3 लाया हूं और मैं इसमें अभी संगत कोण का पार्ट नहीं लाया हूं। हमने संपूरक कोण पढ़ लिया था, इसलिए मैं उसके कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो समांतर रेखाओं पर आधारित हैं और उनके बीच जो अंतः संपूरक कोण बनते हैं उनसे संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक्स करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, हमें दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया है और हमें पता है कि दो कोणों का योग कितना होता है। हमने इसको थीटा मान लिया, तो कितना निकालना है? थीटा प्लस 70 कितना होगा? 180 के बराबर। संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 होता है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो थीटा यहीं पे रहेगा, उस साइड जाएगा 180 के 70 डिग्री, 70 डिग्री उस तरफ जाएगा। तो 180 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 110 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 110 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलता है। इसमें है L1 और समांतर है L2। L1 समांतर L2, दो रेखाएं दी हैं। हमने इसमें x वेरिएबल दे दिया है, तो हमें पता है वी नो दैट कि हाँ, संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम लिखेंगे 5x। हमारे दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 के बराबर, 180 डिग्री। 5x प्लस 4x कितने हो जाएंगे? 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x यहीं पर पक्षांतर कर देंगे, 9x उस तरफ जाएगा। यहाँ पर किस में है? गुणा में है संख्या। ये तो सब आप जानते होंगे, हाई स्कूल लेवल की है ये मैथ। 9 भाग में चले जाएंगे, गुणा में थे तो भाग में चले जाएंगे। 9 दूना 18, 0 ऐसे, यानी 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री। अब हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो, 4x निकालनी हो, जैसे 4x, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 20 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया हमारा। और 4 टू जा 8, तो 20 चौको 80, 80 डिग्री। ये पहला आ गया हमारे पास। अब दूसरा कोण निकाल लेते हैं। 5x है दूसरा कोण। 5x को हम निकालेंगे 5 इंटू 20, तो हो गया 20 500 100। और दोनों का योग होता है 180, तो 100 प्लस 80 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। L1 L2 इसमें समांतर है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं L1 समांतर L2। हमें दिया है ये इस साइड का कोण। अभी हमने सीखा था कि इस एक ही तरफ के दो कोणों का योग 180 होता है, पर हमें उस तरफ का निकालने को दे दिया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि इसके दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमें पता है कि ये 100 है। तो बचा हुआ कोण कितना हो गया? अब हम इतना जानने लगे हैं तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 80 डिग्री। अब हमें पता है कि एक मैं आपको एग्जांपल पुराना दे सकता हूँ कि एक सीधी रेखा पर हमने बताया था कि सरल रेखा के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, सरल रेखा या सीधी रेखा के बारे में, कि एक तरफ के जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये 80 डिग्री बना है।
अगर हमें 80 डिग्री मिल गया है पहले से, तो बचा कौन, थीटा है। और एक लाइन पर दोनों टोटल कोण का योग कितना होता है, 180। तो हमें एक पता है कि एक लाइन पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा यहीं पे और उस साइड जाएंगे 180 के 80, तो कितना बचेंगे, 100 डिग्री। अब फ्रेंड्स आपको एक कमेंट करना है इसके बारे में कि ये 100 डिग्री हमने पहले से माना था और थीटा की वैल्यू भी कितनी आई, 100 डिग्री। तो ये कौन सा कोण है कि ये सेम आ रहा है, इनका दोनों का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तभी ये सेम आ रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन से कोण हैं। आप किसी और वीडियो उसमें देख लीजिए, फिगर में ये कोण है और इस कोण को मैंने बना देता हूँ, ये थीटा है और ये एक्स वेरिएबल वाली, तो थीटा और जो एक्स, ओनली एक्स मान लीजिए, ये एक्स है, थीटा एंड एक्स, इन दोनों में रिलेशन बताना है आपको कि इनका रिलेशन क्या है, इनका नाम क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसमें दिया है 50 डिग्री। हमें पता है कि 50 डिग्री एक लाइन का एंगल ही मान लेते हैं हम कि कितना है, ये 50 डिग्री है, तो हम पूरी लाइन का एंगल होता है 180। 50 थीटा को हमें निकालना है, तो थीटा लिख लिया। 50 डिग्री हमें दिया हुआ है और लाइन पर पूरे कोणों का योग कितना होता है, हम इसको x मान लेते हैं अपनी मर्जी से, और हम x को जोड़ देंगे और अब ये हो जाएगा 180। x जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वन लाइन का टोटल एंगल होता है 180 के बराबर, तो 50 में हमने x जोड़ दिया तो 180 के बराबर लिख दिया। हम x को यहाँ पे यहीं रखे रहेंगे और उसको 50 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 50 कैसे जाएगा, 180 माइनस 50। अब हमें पता है कि 180 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे 130। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू 130 डिग्री। अब हमें पता चल गया है कि 130 डिग्री इसका वैल्यू आ गया है, और ये अंतः संपूरक कोण है जो इनका योग भी 180 होता है, तो इस थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, 50 डिग्री। अब फिर से वही आपको सेम चीज़ मिल गई है कि ये 50 था और ये भी 50 आ गया, ये अंदर वाला ये भी 50 आ गया। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये कौन सा कोण है जो इससे रिलेशन रख रहा है, नहीं तो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। इसमें हमने पहले से रखा है कि L1 रेखा है, दूसरी L2 रेखा है और L1 समांतर है L2 के, एक ये तिरछेदी रेखा है। अब इसमें दिया है 120 डिग्री। अब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 120 डिग्री इस तरफ दिया है और एक लाइन पर पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 का कोण बनता है, तो हमें 120 यहाँ पे पता है, तो बाकी का कितना होता है, 180 में से हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 120 का हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 0 -2 60, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, 60 डिग्री आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये सिंपल हो गया, सिंपल इसलिए हो गया कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक लाइन का एंगल दोबारा रिपीट कर दिया कि 180 होता है, इसलिए आपको और सिंपल हो गया। L1 समांतर L2। अब जब थ्योरी वाइज क्वेश्चन आएंगे, एक मिनट सुन लीजिए, जब थ्योरी वाइज क्वेश्चन आएंगे तो यही जो फिगर में हमें सिंपल लग रहा है वो थ्योरी में लिखा हुआ होगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इसलिए हम पहले फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, फिर हम उसको लैंग्वेज को समझकर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। जो थ्योरी वाइज क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट लिख के आते हैं, कुछ फिगर से आते हैं और जैसे लिखा दिया होता है कि नीचे दिए गए आकृतियाँ में एक्स की वैल्यू निकालिए या थीटा की वैल्यू निकालिए, तो उस हिसाब से दिए होते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है, नया क्वेश्चन है कि x दिया है और 5x दिया है
और ये वेरिएबल तो हमें इनकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम अपना रूल जो है हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि 5x एक तरफ के जो अंतः संपूरक कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं क्वेश्चन में। 5x प्लस 1x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ x ऐसा ही रहेगा और ये संख्या 6 चली जाएगी भाग में। 6 3 18 6 3 जा 80 तो 18 हो गया तो वह 30 डिग्री आ गया हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं हम। x का निकला 30 तो इस साइड का थीटा का क्या आ जाएगा। हमें पता है कि थीटा प्लस x बराबर 180 क्योंकि एक लाइन पर टोटल एंगल बनता है 180। तो हमें x की वैल्यू पता है थीटा ऐसे ही x की वैल्यू क्या है 30 अभी तो निकालिए 30 180 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 30 तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 150। क्या आ गई 150 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है ये 150 डिग्री है तो 150 प्लस 30 180 हो गया। अब ऐसे ही हमें इस तरफ का निकालना है 5x इसको हम यहीं पे निकाल लेते हैं इतनी जगह में 5x प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा देखो इसमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा हम क्वेश्चन बड़ा हो गया 5x की वैल्यू हमें यहाँ पर रखेंगे 30 डिग्री हो गया और बीटा हमें दिया हुआ है जो वेरिएबल इसका हमारे पास मान नहीं है अभी वैल्यू निकालना है। हाँ ये 5 3 15 150 प्लस बीटा 180। अब बीटा ऐसे ये 150 यानी 150 कहाँ जाएंगे पक्षांतर होकर माइनस में हो जाएंगे प्लस के माइनस के हो गए 180 में से 150 गए 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बीटा की आ गई हमारे पास वैल्यू 30 डिग्री। ये थीटा की थी 30 डिग्री थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। ठीक है दोनों आंसर आ गए हमारे पास। ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। सॉरी आपको देख नहीं रहा था लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि हमें 5x दिया है ये 13x दिया है 13x और हमें निकालना है थीटा माइनस अल्फ़ा निकालना है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम यहाँ से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं 13x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। थोड़े थोड़े चेंज ताकि आप लेवल बढ़ता जाएगा। आगे क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो मिक्स क्वेश्चन होंगे और थोड़े टफ होंगे तो आपको इसलिए ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व जरूर कर लेना है। 13 5 18 x हो गए बराबर 180। और ये इस बुक्स में भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन का लेवल यही रहता है बिल्कुल सिंपल थोड़ा थोड़ा चेंज देते हैं वो। x बराबर 180 बटे में 18 10 सारम 180 लो x का आ गया तो हमारा 180 कट गए 10 डिग्री आ गया। x का मान हमारा कितना आ गया 10 डिग्री। अब हम इसको 5x को क्या लिखेंगे 5 गुणा 10 यानी 50 डिग्री। ये तो 50 डिग्री हो गया। ये कितना हो जाएगा 13x 13 गुणा 10 130 डिग्री। हमें पता है 130 50 180 हो गया। हमें दोनों की वैल्यू आ गई 130 आ गई एक वैल्यू और दूसरी कितनी आ गई 5x की 50। हाँ दोनों वैल्यू आ गई। हमें पता है कि ये 50 है अगर तो ये कितना हो जाएगा ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा।
तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 130 और माइनस थीटा का वैल्यू लिख लो पहले, फिर हम लिख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, ये 13 है तो ये कितनी हो जाएगी 50। हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई है, अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें थीटा माइनस अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू 130 डिग्री एंड अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की डिग्री है 50 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 0 13 8 5 13, तो हमें आ गया ये 80 डिग्री। 13 में से 5 गए 8, 80। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं जिन जिन क्वेश्चनों को आप ने आंसर दिया हो। और आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो ये कौन से कौन कहलाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है तो मैं डेली अपडेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि और अच्छे वीडियो लाऊँ और बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बोर्ड भी है मेरे पास अवेलेबल, पर मैं अभी बोर्ड पर पढ़ाने का ऑनलाइन एक्सपीरियंस है नहीं, कैमरा भी क्वालिटी में अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। सो ठीक है, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।